भरत होय न राज मद विदे हरे हर पद न पाए। कवों के काजी सी करय क्षीर सिंधु बिन साय। किंतु ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी पद मिल जाए तो भी भरत को राज्य मद नहीं हो सकता है। और क्या कभी नींबू को बूंद से क्षीर समुद्र फट जाता है? त मेरे तरुण तरन सक गलई गगन मगन सुख मुख में गए मिलही। गोपद जल बूढ़ घट जोनी सहज क्षमा भर छाड़ छोनी। चाहे अंधकार मध्याह्न के सूर्य को ग्रस लेवे, मेघ आकाश में मगन होकर सट जाए, और चाहे गौ के खुर के अगस्त्य जी डूब जाए और पृथ्वी भी अपनी स्वाभाविक क्षमता को त्याग दे। मसक फूक बर मेरु उड़ाई होए नरप मद भरत वाई। लसन तुम्हार सपत पितु आना सुच सुबोध नहीं भरत समाना। और मच्छर की फूक से मेरु पर्वत भी उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध है कि भरत के समान पवित्र गुण वाला सुंदर भाई संसार में नहीं है। सगुन क्षीर अवगुण जल ताता मिले रचे पर पंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा। जैसे हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, ऐसे ही भरत है। सूर्य वंश रूपी तालाब में जन्म लेकर भरत ने गुण और दोष विभाग किया है। गए गण पय तजे अवगुण वारी निज जस जगत की न उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ प्रेम पयोध मगन रघुराऊ। जैसे हंस दूध को लेता है और जल को त्याग देता है, ऐसे भरत ने अवगुणों को त्याग कर गुण ले संसार को प्रकाशमान किया है। यह कहते हुए प्रभु प्रेम रूपी समुद्र में मगन हो गए। सुने रघुवर बानी विबुध देख भरतपुर पर हेतु लगे सराहन सहस मुख प्रभु को कृपा नित केतु। देवता लोग प्रभु की बाणी सुन भरत का प्रेम देख हजारों प्रकार से प्रभु को सराहने लगे कि प्रभु जैसा दूसरा कृपा निधि कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाता को जाने तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो सब धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। भरत गुणों की कथा कभी कुल से अगोचर है, बिना राम जी से के दूसरा कौन जाने। लसन राम सिय सुन सुरवानी अति सुख लयो न जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहित सुआए मंदाकिनी पुनीत नहाए। देवताओं की ऐसी बाणी सुन श्री राम, लक्ष्मण और सीता ऐसा सुख पाते थे कि कुछ कहा नहीं जाता। भरत जी सब लोगों के साथ मंदाकिनी नदी के पवित्र और निर्मल जल में स्नान किया। सरित समीप राखे सब लोगा मांगे मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जह शीस रघुराई साध निषाद नाथ लगवाई। तब नदी के तट पर सब लोगों को रखकर माता गुरु के मंत्रियों से आज्ञा मांग कर भरत जी भाई और गुह को साथ ले वहां से चले कि जहां सीता और श्री राम जी विराजमान थे। समुझ मात कर तब सको चाही करत को तरक कोटि मन माही।
राम लसन सिय सुन मम नाऊ, उठ जने अनत जाहे तज ठाऊ। माता का कर्तव्य समझकर सकुचाते और मन में करोड़ों प्रकार की कृतकर्णाएं करते हुए जाते हैं कि मेरा नाम सुनकर प्रभु अपने स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह न चले जाएं। माँ तुम ते मह जाने मोहे, जो कछु करे सुतोर। अगय अवगुण तज याद रहे, समुझे अपनी ओर। परंतु मुझको माता को की सम्मति से जानकर प्रभु जी कुछ करेंगे सो थोड़ा ही है। मैं भरोसा रखता हूँ कि मेरे प्रभु अपराध और अवगुण को त्याग अपनी ओर निहार कर मेरा आदर ही करेंगे। जो परे हरे मले नवन जानी, जो सन माने सेवक मानी। मोरे शरण राम की पनही, राम स्वामी दोष सब जनही। यदि मुझे मलिन जानकर त्याग देंगे तो भी मुझे सब प्रकार से राम जी की पनही अर्थात जूतियों की ही शरण है, क्योंकि वही अच्छे स्वामी हैं और वे दोषों को जानते हैं। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मुनि जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जैसे चातक और मछली अपने प्रेम से जगत में यश के भागी हुए हैं, वैसे मन में विचार करते हुए भरत जी चले जाते हैं। परंतु सकोच और स्नेह के कारण उनके अंग शिथिल हो रहे थे। फेरत मनह मात कृत खोरी, चलत भक्ति बल धीरज धोरी। जब समुझ रघुनाथ सुबाऊ, तब पथ परत उताय पाऊ। मानो माता की करनी भरत को फेरती है, परंतु वह धीर पुरुषों में अगड़ी भक्ति बल से आगे बढ़ते चले जाते हैं। वह प्रभु के स्वभाव को समझते हैं, तब उनके पांव मार्ग में जल्दी जल्दी पड़ते हैं। भरत दसाते अवसर कैसी, जल प्रवाह बिचय लगिन जैसी। देखी भरत कर शील सनेहू, बा निषादते समय विदेहू। उस समय भरत की दशा पीछे हटने और आगे बढ़ने से कैसी हो गई थी कि जैसे जल में भ्रमरों की होती है। यह देखकर निषाद अपने शरीर की सुध भूल गया। लगे हो न मंगल सकन, सोने सोने गुण कहत निषाद। निटाए सोच होए हरस पुने, परिणाम विषाद। सब मंगलकारी शुभ शकुन होने लगे। तब उन्हें सुन गुह ने विचार कर कहा कि हे भरत जी सुनो, आपका सोच मिट जाएगा, आनंद होगा, परंतु परिणाम में विषाद होगा। सेवक बचन सत्य बन जाने, आश्रम निकट जाए नियराने। भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुदित जन पाए सराजू। तब उन सेवकों के वचन सत्य जानकर बातें करते हुए भरत जी श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट जा पहुँचे। तब उनको ऐसा आनंद हुआ कि मानो भूखे मनुष्य को स्वराज मिल गया हो। इत भीत जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गृहवारी। पाए सुराज सुदेश सुखारी, होए भरत गति ते अनुहारी। फिर तो इत भीत से भयभीत दुखी प्रजा को जैसे सुखारी स्वराज्य मिल जाए, ऐसे ही भरत जी अत्यंत सुखी हो गए। राम बासवन संपत्ति राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के रहने से वन सुख और संपत्ति से ऐसा शोभायमान हो रहा है कि
मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हुई है। वहाँ विवेक ही राजा है और वैराग्य ही मंत्री है। बटय नियम शैल रजदानी, शांति सुमिति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित चाऊ। यहाँ संयम नियम रूप सुवट है, शांति सुमिति और पवित्रता सुंदर रानियां हैं। ऐसे वह राज्य सब भांति से संपन्न है और प्रभु के चरणों में के आश्रित रहने से चित्त में सदा चाव लगा है। जीत मोह मह पाल दल, सहित विवेक वो आल। करत अकंटक राज्यपुर, सुख संपदा सुकाल। विवेक रूपी राजा काम क्रोध आदि कटंक सहित मोह रूपी राजा को जीत कर नगर के भीतर निष्कंटक राज्य करता है, जिससे सर्वस्त्र संपदा छाई है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गाँव घन घेरे। विपुल विचित्र विहंगम रघुनाना, प्रजा समाज न जाए बखाना। वन में प्रदेश में मुनियों का निवास, मानो नाना प्रकार के नगर शहर गांव और खेड़े बसे हैं। अनेक प्रकार की पूजा समूह का वर्णन नहीं हो सकता। खरहा करे हरे बाग वराहा, देख महेश ब्रस साज सराहा। बैर बिहाए चरे संगा, जह तय मनो से न चतुरंगा। हाथी खरहा सिंह बाघ सूकर भैंस और बैल भी सराहने योग्य दिख पड़ते हैं। सब बैर छोड़कर एक साथ विचरते हैं, मानो चतुरंगड़ी सेना सजी हुई है। जरना जरय मत गज गाजय, मनो निशान विविध विध बाजय। चक चकोर चातक सुख पिनक गन, कूजत मंजु मराल मुदित मन। झरने झरते हैं और मस्त हाथी गरजते हैं, मानो वही नाना प्रकार के बाजे बज रहे हैं। चकबा चकबी पपिया राजहंस सुख और कोकिलों के गुड़ गढ़ बनों के भीतर प्रसन्न चित हो मधुर स्वर से गूंजते हैं। अलग अलग न गावत नाचत मोरा, जनो सराज मंगल चौरा। बेल बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मृदु मंगल मूला। भौरे गूंजते हैं, मयूर नृत्य करते हैं, जो ऐसा दिख पड़ता है मानो सुस्वराज्य के प्रभाव से चारों ओर मंगल छा रहा है। लताएं और वृक्ष फूले ऐसे सोते हैं, मानो मंगल का मूल है। राम शैल शोभा निरके, हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाए जिम, सुखी सिराने नेम। श्री राम जी के विराजने से पर्वत की शोभा को देखकर भरत के हृदय में ऐसी प्रीति बढ़ रही है, मानो नियम समाप्त होने पर कोई तपस्वी तपस्या का फल पाकर सुखी हो गया। तब के वट ऊंचे चढ़ जाई, कहा वरत सन भुजा उठाई। नाथ देखो ये बिटप विशाला, पाकर जम्बुर साल तमाला। तब के वट ने ऊंचे चढ़कर भुजा उठाकर कर के भरत से कहा, हे नाथ देखिए जो ये बड़े बड़े पाकर जामुन आम के तमाल के पेड़ दिख पड़ते हैं। तेहस्तर है मध्यवट सोहा, मंजु विशाल देखी मन मोहा। नील सगन पल्लव फल लाला, अब चल छाह सुखद सब काला। इनके बीच में जो ये एक सुंदर बहुत सुंदर बड़ा भारी बटका वृक्ष है कि जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है, जिसके सघन श्याम पत्ते हैं, लाल फल हैं और सब काल में सुख देने वाली अखंड छाया है।
मानो तो मेरे अनुमय राशि बिरची विद सकेल सुषमासी ते तरु सरित समीप गुसाई रघुवर परन कुटी जय छाई। यह वृक्ष क्या है? मानो विधाता ने अंधकार और लाली की शोभा को इकट्ठा करके एक में लगा दिया है। उस वृक्ष के समीप एक